11-12 दिनों का सब्र का बांध टूटा है और आज छात्र इतने ज्यादा संख्या में आज ये गांधी जी के मूर्ति के नीचे आज एकत्रित हुए हैं और सत्य और अहिंसा का परिचय बच्चे शुरू से देते आए हैं। प्रथम दिन से जो शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुई है, गांधी जी के विचारों और उनके आदर्शों का पालन करते हुए जो बच्चे जो लगातार 11-12 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगी है। सरकार ने एक थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया इस बात को लेके। ना आयोग सीरियस, आयोग तो बिल्कुल सीरियस नहीं है और हमको इवन सारे बच्चों को उसने नॉन सीरियस बोल दिया। तो आप बताइए कि ये हजारों हजार की संख्या में जो यहाँ बच्चे शामिल हुए हैं, कि सारे के सारे बच्चे नॉन सीरियस हैं, पढ़ने वाले नहीं है? सब सीरियस स्टूडेंट है। नॉन सीरियस कोई है तो बीपीएससी आयोग है, नॉन सीरियस कोई है तो सरकार है। कि 11-12 दिनों से सरकार का एक भी व्यक्ति क्या आया बच्चों से, उसका एक भी डेलीगेशन बच्चों से मिला क्या? लगा रही है बीपीएससी के ऊपर। नहीं देखिए, बीपीएससी के ऊपर सेंटर का परीक्षा लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर के लिए उसको रद्द कर दिया गया था, फिर और सेंटर की मांग ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चलो विद्यार्थियों की मांग जो बेबुनियाद है, लेकिन ये क्या कौन तय करेगा? ये तय कौन करेगा कि विद्यार्थियों की मांग बेबुनियाद है? क्या आपने बच्चों से आप मिले? क्या बच्चों की बातें आपने सुनी कि उनकी डिमांड क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? आप मिले नहीं। 11-12 दिनों से बच्चों को घुमाए जा रहे हैं। आप नोटिस पे नोटिस जारी करने के लिए तैयार हैं, ये एग्जाम होगा, वो एग्जाम होगा। आप अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं और आप कैसे तय कर लिया कि विद्यार्थियों की मांग बेबुनियाद है? आप सुने तो सही, बैठे तो सही। आपने सुना नहीं, ना सरकार ने सुनी, ना बीपीएससी ने सुनी। आने वाले समय में क्या बिहार सरकार का बात करें या बीपीएससी आयोग का बात करें? नहीं, अब तो वो क्या सुन पाएगी? अब तो बच्चों को देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बच्चों को बीपीएससी से 1% उम्मीद नहीं है। बीपीएससी ने अपनी नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि बीपीएससी ने अपने कार्य से, अपने कार्य प्रणाली से इतना हताश और निराश किया है बीपीएससी के अभ्यर्थियों को कि अब अभ्यर्थियों को बीपीएससी से 1% भी उम्मीद नहीं है। अब जितनी भी उम्मीदें टिकी हुई है, ये सारे विद्यार्थी सिर्फ एकत्रित हुए हैं सरकार तक अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए कि गवर्नमेंट हमारी बातें सुने। ये सब स्टूडेंट्स इसलिए एकत्रित हुए कि हमारी मांगे सुने तो कहीं। बाद में आप ठहराइएगा कि हमारी मांगे जायज है ना जायज है, वो तो बाद में डिसाइड होगा। तो प्रगति यात्रा अब निकल चुकी है, क्या प्रगति यात्रा? अरे क्या प्रगति यात्रा? इतना समय है कि बिहार के बच्चे की अभ्यर्थी का बात सुन पाए। किसकी प्रगति? बिहार की प्रगति ना। ये क्या बिहार की प्रगति के लिए बच्चे किसके लिए हैं? ये भी युवा सब कहाँ के हैं? सब बिहार के ही तो है। क्या सरकार की जो मूलभूत तत्व है, जिन चीजों पे सरकार काम करना चाहती है, क्या उसमें शिक्षा नहीं है? क्या उसमें अभ्यर्थी नहीं है? क्या विद्यार्थी नहीं है? क्या बिहार के सिर्फ एक आयोग की बात है? पूरी की पूरी आयोग, पूरी का पूरा सिस्टम सड़ चुका है बिहार का। बीपीएससी का आयोग हो, चाहे बिहार दरोगा का परीक्षा लेने वाली आयोग हो, चाहे बिहार पुलिस का आयोग हो, चाहे बिहार एसएससी है, सारे के सारे आयोग इतनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं किसी आयोग में, और कोई भी विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई नहीं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज आखिर में विद्यार्थी क्या करे? मजबूर होकर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित हुए कहने क्या है, पिछले 2-3 दिनों से शिक्षक हो गए या प्रशासन कहा गया था कि एक धरना का जगह बनाया गया गांधी स्तूप के नीचे। जी। लेकिन आज भी प्रशांत किशोर अभी तक आए नहीं है और कहा जा रहा है कि देखिए, अब प्रशांत किशोर के बहुत सारे उनके टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली देखिए, ये जो सत्याग्रह है, ये इस विद्यार्थियों का सत्याग्रह है, अभ्यर्थियों का सत्याग्रह है, और इसको लीड भी अभ्यर्थी ही कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको लीड नहीं कर रही है। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? कोई राजनीतिक रंग नहीं। देखिए, सवाल है कि वहां पे शिक्षा सत्याग्रह जो चला, हम लोग गर्दनी बाग में इतने दिनों से जो बैठ रहे थे, हमने क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया? हमने तो सबको इनवाइट किया, हमने तो सबको कहा कि आप आइए। अब सवाल है कि सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा, विपक्ष के लोग आ रहे हैं, क्या करें? भगा दें क्या उनको? वो आए, कुछ ने अपनी बातें कह के चले गए, और कुछ जो है हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, क्या वो पार्टी को लीड कर रहे हैं इस सत्याग्रह को? नहीं, वो सिर्फ हमें एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया था कि हम सिर्फ आपको इस बात की आश्वासन देते हैं कि आपके ऊपर कोई लाठी नहीं चलाएगा, आपके ऊपर कोई फिजूल का एफआईआर नहीं करेगा, पुलिस थाना का चक्कर नहीं लगेगा। इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, इसके हम बस आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बाकी ये सत्याग्रह अभ्यर्थियों की, इसको लीड भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसमें जरा देखिए, सारे के सारे अभ्यर्थी हैं। कितने आपको लिख रहे हैं? आपको इसमें जनसुराज के कितने मेंबर दिख रहे हैं? 2-4 गिने चुने 1-2 मेंबर दिख रहे हैं, बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स सब अभ्यर्थी हैं। तो अभ्यर्थी त्रस्त हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। अंत में अभ्यर्थियों के पास कोई उपचार नहीं है। का बात करते हैं, जिस तरीके से आज भी आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती है। आज भी सरकार, आयोग या सरकार दोनों चीज को जब निर्णायक फैसला नहीं आता है कि अभ्यर्थी क्या कुछ करेगा। देखिए, ये तो आगे का निर्णय होगा।
अब अगर हम यहाँ पे इसी के लिए हैं कि हम मैसेज पहुंचा सके सरकार को कि देखिए हम लोग सीरियस है और हमारा जो इशू है वो भी बहुत सीरियस है। वही मैं आज अगर एक निर्णायक भूमिका नहीं निभाती सरकार, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ फैसला आएगा। सरकार खुद आए, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री आए या उनके कोई प्रतिनिधि आए, कोई भी आए, पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो एक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है। अगर नहीं निकलती है सरकार, इस पर भी नहीं मानती है, तो फिर आगे की क्या प्रक्रिया होगी सब हम लोग मिल बैठ के एक बार विचार करेंगे। धन्यवाद सर।